हेलो एवरीवन, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी जेई का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आज एग्ज़ाम हो चुका है यानी 5 जून को, उसमें एग्ज़ाम एनालिसिस क्या रहा। कुछ क्वेश्चंस हमें बच्चों ने भेजे हैं और ये टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर भी हो सकते हैं, बट हमने आपके लिए वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए और उन क्वेश्चन को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से अब आगे आने वाले टाइम में जो लोग 6th और 7th को एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग अब कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से रिवीजन करें। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अब एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 6th और 7th को, क्योंकि पहला एग्ज़ाम होने के बाद आपको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर जो सेट किया गया है ऑलमोस्ट उसी तरह का पेपर आएगा अब, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के आसपास वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि अब आगे आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने यहाँ पे आज 5 जून का रिव्यू लिखा हुआ है और इसमें 6th और 7th को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए एसएससी जेई एग्ज़ाम एनालिसिस 2024 पोस्ट थी 968 पोस्ट के लिए 483,557 कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 2 आवर्स का पेपर हो रहा है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 50 मार्क्स के। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट है जो 3rd पॉइंट है, सब्जेक्ट में पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, टेक्निकल पार्ट है ये, तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि जो पेपर आज आया है 5 जून को ऑल शिफ्ट में, अब उससे कंक्लूजन निकाला है कि कैसा पेपर आया है। आगे हम इसमें क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी भेजे क्योंकि सारे क्वेश्चन तो उनको याद करना आसान नहीं था, कुछ किसी ने कुछ भेजा, किसी ने कुछ भेजा, तो टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है। ठीक है, रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर, जीके के मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है और टेक्निकल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आज तक जो पेपर हुआ है वो टफ नहीं है। आपका सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का आ रहा है, 100 क्वेश्चंस है, वो टफ नहीं आ रहा है। और देखिए अब आपको क्या फोकस करना है, रीजनिंग बढ़िया आ रही है। अब इसमें जो 200 क्वेश्चंस में से जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 110 से 155 क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 50 में से 45 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन आराम से करके आ रहे हैं, वो भी करेक्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए कि पेपर कैसा है कि ऑल पेपर एवरेज आ रहा है, नॉन टेक और टेक्निकल पार्ट दोनों जो पेपर आ रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट जो है एवरेज आ रहा है। जो थोड़ा भी पढ़ के जाएगा पेपर अच्छा करके आएगा। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि अब बात करते हैं आपसे जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें मिल भी गई हैं, उनको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन बच्चे करेक्ट करके आ रहे हैं और देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी और इजी आ रहे हैं, टफ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग 100% करेक्ट हो रही है। इसके बाद सीरीज के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से फोकस करके जाइए। कोडिंग डिकोडिंग रिवीजन बढ़िया करके जाइए और इजी आ रहा है, लेकिन आप अच्छे से इसको रिवीजन करके जाइए। सीरीज के क्वेश्चंस 5 आ रहे हैं तो मतलब ये स्कोरिंग है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप है, तीनों टाइप करके जाइए। ठीक है, इसके बाद साइन चेंज वाले क्वेश्चंस आए हैं कि प्लस इजिकल टू माइनस रख दिया जाए, माइनस इजिकल टू इंटू रखा जाए और फिर उसको बॉड मास से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन के रिवीजन जरूर करके जाएं। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी रिवाइज करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो करेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मिरर इमेज के क्वेश्चन, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अल्फाबेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। ठीक है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिएगा। बॉर्ड मास के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अभी जो तक एग्ज़ाम जो हुआ है उस पर क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आए। जैसा बच्चों ने हमें बताया है कि क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन उसमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आगे एग्ज़ाम हो तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि ये टॉपिक ना पूछें, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी आप अपनी रिवीजन करके जाइए और पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता एक दिन के एनालिसिस पे। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि जब भी पेपर सेट होता है तो 2-3 एग्जाम में जितनी भी मतलब डेट्स पड़ती हैं सभी में एक ही तरह का पैटर्न आता है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसको रिवीजन करके जाइए, हो सकता आ भी जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीके में क्या क्या आ रहा है ये देख लीजिए। आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस हैं, और डायनेस्टीज हैं, वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, तो और जितने हैं वो सारे भी आ सकते हैं। मतलब ये लोग जो पेपर सेट करते हैं तो ऐसे मान के चलिए कि अगर डायनेस्टी ले ली तो इस बार ये 2 दे दिए तो अगली बार कुछ और भी दे सकते हैं, तो ये चीज़ आपको रिवीजन करके जानी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि जीके के क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, तो जैसे पूछ लिया है कि समाज सुधारक कौन थी, तो उसमें ऑप्शन दिया है तो ज्योतिबा फुले यह आंसर होगा। और इन्होंने किसका गठन किया, सत्यशोधक समाज का गठन किया था इन्होंने। तो आप मान के चलिए कि अगर ज्योतिबा फुले से क्वेश्चन आया तो इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं या और इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, तो समाज सुधारक जरूर कर लीजिएगा कि अगर अभी ये आया है तो अगली बार और भी समाज सुधारक आ सकते हैं। ठीक है, जजिया टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो जजिया टैक्स किसने शुरू किया ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था, और अगर शुरू किया आया है तो अगली बार हटाया किसने है ये भी आ सकता है। मतलब जजिया टैक्स आपको जरूर करके जाना है। तो इसमें आगे और पीछे के सारे क्वेश्चन जितने रिलेटेड हैं जजिया टैक्स से, दिल्ली में जजिया टैक्स किसने लगाया, ऐसे क्वेश्चन मतलब जितने भी रिलेटेड हैं जरूर पढ़ के इससे जाइए। फिर फोक डांस का क्वेश्चन आया था उसमें, और कैपिटल पूछ रहे हैं, कैपिटल पूछिए कि राजधानी लक्षद्वीप की क्या है, तो वो तो कवारत्ती है, लेकिन ये पूछिए तो अगली बार ये नहीं पूछेंगे, यानी कैपिटल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसमें से एक कैपिटल का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, राजधानी जरूर पूछ रहे हैं। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और यानी कि ये और ये जरूर पढ़ के जाए बायो में। आर्टिकल 74 आया है अभी कि क्या किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 74 अगर आया तो 74(1) भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह वाले जो आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल पे एक जरूर रिवीजन करके जाएं। और इसके बाद बात करते हैं, अब पूछा गया लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो उसके बाद ह्यूमन बॉडी की मसल कौन सी है ये है। फिर नोबेल प्राइज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पूछ लिया है क्रिकेटर कितने होते हैं, टोटल कितने खेलते हैं, या फिर कुछ और भी पूछ सकते हैं, बैट का वेट क्या है, बॉल का क्या होता है, या फिर और किसी गेम के बारे में पूछ सकते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, हिस्ट्री के 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं, और डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हाईएस्ट डैम कौन सा है या लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस डैम के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। और जीके जो आई है ना करंट वाली, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2023 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं 2023 के। मतलब अभी जैसे जून चल रहा है तो
तो इस जनवरी से लेके अभी तक के केवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो पूछे जा रहे हैं 2023 के क्वेश्चंस करंट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको ज़रा देख लीजिएगा अच्छे से, ये पूरा पढ़ के जाइए। 2024 के 1-2 क्वेश्चन जैसे डिप्टी जनरल के बारे में पूछ सकते हैं, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं वो 2024 के पूछे गए हैं, ठीक है। फिर कमोडिटी एंड करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको अब पढ़ के जानी है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही उन लोगों के लिए जो लोग 6 या 7 जून को एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जिनका पेपर होना था वो हो चुका है। और पेपर फर्स्ट डे के पेपर से ये डिसाइड हो जाता है कि आगे के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और हो सकता है कि हमें कल सुबह भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, तो एक वीडियो में इसका भी अपलोड कर दूंगी, जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसका अपलोड कर दूंगी, ठीक है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया है, अमोनिया का फॉर्मूला पूछा है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है। तो अमोनिया का अगर पूछ लिया है तो और भी केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो जैसे शुगर का फॉर्मूला क्या है, तो ये शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर हैवी वाटर क्या है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पानी का फॉर्मूला H2O। तो और भी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, ठीक है। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहते हैं इसको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे केमिस्ट्री से रिलेटेड आ सकते हैं। केमिस्ट्री में और बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस आए थे, बॉन्डिंग से रिलेटेड थे, और साथ में रिएक्शंस भी थी, ठीक है। तो ये तो आपकी केमिस्ट्री और ये सारा हो गया। इसके बाद बात करते हैं महासागर से क्वेश्चन आए हैं। महासागर से क्वेश्चन आया, तो अब आप जब पढ़ के चाहिए महासागर जरूर रिविजन करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद LOC से क्वेश्चन आए हैं 2। तो LOC के क्वेश्चन आप जो थोड़ा आसपास के जो रिलेटेड है टोटल LOC का, वो सारा पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। GST से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, GST, ठीक है। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। डांस से रिलेटेड जितने भी डांस है, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड आया है, और जितने भी डांस है, पर्सन भी आए हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज किस चीज़ के लिए फेमस है, इस तरह से, या कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, साथ में डांस के बारे में। और इस बार अभी ना ऑर्गेनाइजेशन और डेट्स नहीं आई हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और डेट्स जो हैं वो आपकी आगे आने वाले टाइम में आ सकती हैं, क्योंकि ये आती हैं, मोस्टली ये पूछी जाती हैं, लेकिन इस बार जो आज के पेपर था उसमें अभी तक नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। तो और इसके बाद जो मेरा जो सजेशन है लास्ट में, कि सबसे पहले तो मैं थैंक्स उनको कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे, ताकि हम आपके लिए वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकें। और दूसरी बात कि मैं सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके जाएं। जो भी आपका 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अच्छे से पढ़ के जाएं। और जो रीजनिंग आ रही है वो बहुत ही ईजी आ रही है, टफ नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा रिविज़न करके जाएं तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गई, तो जो टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, और बॉड मास वगैरह, तो ये वाला ज़रूर रिवीजन करके अच्छे से जाएं। बाकी बिल्कुल अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। सिर्फ एक ये रिव्यू था कि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपका पेपर मतलब कैसे क्या क्या फोकस करके जाएं, एक बार रिवीजन कर लें। चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, और जितने क्वेश्चंस हमको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, अलग से मिलेंगे, उतनी जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके देंगे। चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।